गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा और हमसे ब्याज की दर यानी कि रेट परसेंट पूछेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी राशि का कोई भी यानी कि प्रिंसिपल है जो हमको मालूम नहीं है, तो उसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट परसेंट क्या होगा? तो हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है 328 और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है 320। तो हम लोग तो जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस लिखेंगे कि दोनों में कितना का अंतर है। तो इन दोनों में कितना का अंतर है? तो लिखेंगे 8 रुपया का अंतर है। ठीक है, दोनों का अंतर लिखेंगे, कितना का है? 8 रुपया का है। और डिवाइडेड बाय इन दोनों में से जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों में से छोटा कहें या फिर साधारण ब्याज कहें, सिंपल इंटरेस्ट कहें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है। तो डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, इसीलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें निकालना है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट हमेशा जब परसेंट हमको निकालना होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, काटते हैं 1 0 से 1 0, 8 चौके 32, 2 दूना का 4 और यह 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5% आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लोग समझ रहे हैं आप लोग? अब इसको ज़रा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। आंसर तो वैसे आ जाएगा, बट हम लोग समझते हैं कि ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल का, 1 साल और यहाँ 1 साल, 2 साल का कितना है? 328 रुपया है। पहला साल और दूसरा साल मिला करके 328 रुपया है कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो है ये पहला साल और दूसरा साल दोनों को मिला करके क्वेश्चन में बोला है कि 320 रुपया। तो समझने वाली बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो पहला साल भी 160 होगा और दूसरा साल भी 160 होगा, तब न जा कर के 2 साल में 320 रुपया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है पहला साल में। पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, तो यह 160 है तो यह भी 160 होगा। और दूसरे साल जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 160 होगा, लेकिन दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा। ये साधारण ब्याज 160 है, इससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा? तो यहाँ देखिए ना, चक्रवृद्धि ब्याज 328 होना चाहिए और साधारण ब्याज 320 होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए? तो 8 और ज़्यादा होना चाहिए, तब ना 160 प्लस 8 होगा। आई बात समझ में? तब हम लोग समझते हैं कि यह 8 रुपया क्यों ज़्यादा हुआ। तो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज
अपने एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसीलिए उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज का भी ब्याज लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 160 रुपया है। ब्याज का भी ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा भाई? तो हमको मालूम नहीं है कि कितना ब्याज लगेगा, तो मान लेते हैं कि 8% लगेगा, तब जा कर के यह 8 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। ब्याज यानी 160 रुपया ब्याज है हमारा, 160 रुपया ब्याज का ब्याज लग रहा है, यानी कि रेट % लग रहा है, तो इक्वल कितना के बराबर हो रहा है? वो 8 रुपया के बराबर हो रहा है, और यही 8 रुपया ज़्यादा होता है। % काटेंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 8 से काटेंगे 8 दूना का 16, 2 से काटेंगे तो 5, तो रेट बराबर ये बटा में 5 इधर आकर गुना में होगा तो 5 होगा। रेट हमेशा % में होता है, इसलिए हमारा 5% आंसर होगा। डिटेल से समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया और साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को घटा करके देखते हैं कितना अधिक है। तो 410 और 400 कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। डिवाइडेड बाई छोटा, इन दोनों में जो छोटा है उसको लिखिए या फिर साधारण ब्याज को लिखिए, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा छोटा होता है। तो 400 इंटू 2 वर्ष का है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमको निकालना है क्या? रेट %। % जब भी निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। काटते हैं 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 2 दूना का 4 और 2 से काटेंगे 5 बार, यानी कि 5% आंसर। इसका भी 5 ही % आ गया। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है और साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोनों का पहले अंतर देखते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 5 रुपया। 105 यहाँ 100 है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 5 रुपया। डिवाइडेड बाई छोटा, इन दोनों में छोटा कौन है? तो 100 है छोटा, और हम लोग 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम लोगों को रेट % निकालना है तो अपना मन से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो % निकलता है। 100 से 100 कट जाएगा, 5 दूना का 10% आंसर। ठीक है, आज इतना ही।